हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। और मैं स्वागत करती हूँ आप सबको अपने इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद सियाल स्वाति। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल टेंसेस। ठीक है, टेंसेस का कौन सा पार्ट? परफेक्ट टेंस। ठीक है, एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू 6 टेंसेस, मीन्स ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड द वीडियोस। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो ये 6 टेंसेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू teach you perfect tense, present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. Fine, let's begin with perfect tense, present perfect tense. ठीक है, और ज़्यादा इसको हम डिफ़िकल्ट नहीं बनाएंगे, हम इसको बहुत ही ईज़िली, एक ईजी मैनर में हम इसको समझेंगे ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा, एज सून एज आई विल कंप्लीट द टेंसेस ना, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और आई एम 110% श्योर कि आप लोगों में से सब लोग ही ये मिस्टेक्स करते होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन आई एश्योर यू कि जब मैं आपको ये टॉपिक्स क्लियर कर दूंगी उसके बाद आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहेगा। आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, चाहे इधर वॉइस और स्पीच कुछ भी हो, आप दोनों चीज़ें बहुत ईजिली वे में कर लोगे। ठीक है, तो टेंसेस के फिनिश होते ही, ठीक है, अब इसका क्योंकि इसका 4th पार्ट भी अभी लेफ्ट है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला। ठीक है, तो वो फिनिश करते ही फिर मैं आप लोगों को वॉइस एंड स्पीच दोनों क्लियर करूँगी। ठीक है, आप एक बार समझ लोगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे और बिल्कुल इसको फ्लुएंटली वे में आप कर लोगे। ठीक है, तो चलिए वो तो बात की बात है, अभी हम पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए बेसिकली हमको क्या ध्यान रखना है, रूल कि व्हाट इज अ रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग परफेक्ट टेंस में किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का यूज करते हैं। कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब्स का? हैज और हैव अलोंग विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, सॉरी जो परफेक्ट टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है, हम सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बात आप अपने माइंड में फीड कर लीजिए। ठीक है, कि परफेक्ट टेंस में, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, हम सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं, है ना। कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सबके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ करते हैं, वैसे ही सब परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रूल ध्यान रखना है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर थिंग्स के लिए और हैव प्लूरल के लिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हैव का यूज़ हम आई और यू के साथ भी करते हैं, अगर आपको आई और यू के फॉर्म में सब्जेक्ट गिवन है तो। ठीक है, बाकी सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव, इतना ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल है, इसको भूलना ही नहीं है। आप देख सकते हो, वैसे मैंने इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी फ्रेम किया है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव वो आगे आ जाएगा, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से जो भी होता है वो फ्रंट में आ जाता है। तो हैज़ हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ लेट्स रीड आउट द सेंटेंसेस। Mahi has gone to Delhi. Here what is Mahi? Mahi is subject. Mahi क्योंकि singular है, it's a singular noun, so we are going to use has with Mahi. Mahi has. Now what is the third form? Gone. Object is to Delhi. It's very simple. So subject has, third form, object. Mahi has gone to Delhi. अच्छा, इसको हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे कि माही दिल्ली जा चुकी है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, कि एंड में क्या आ रहा है? माही दिल्ली जा चुकी है। माही हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली मीन्स वो दिल्ली नहीं जा चुकी है। हैज़ माही गॉन टू दिल्ली? क्या माही दिल्ली जा चुकी है? इस तरह से। ठीक है, माही हैज़ गॉन टू दिल्ली, माही हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली एंड हैज़ माही गॉन टू दिल्ली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं? हैज़ हैव एंड थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये तो आना ही आना है। बाकी मेन चीज़ का ध्यान रखिए कि हैज़ हैव एंड थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना है। क्लियर? नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। जैसे हम यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम हैड का यूज़ करते हैं। आप ध्यान रखो, चाहे सिंगुलर हो थिंग, चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, प्लूरल नाउन प्रोनाउन, कुछ भी आपको दिया हो आपको हैड ही यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और इंट्रोगेटिव के लिए हैड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इट्स वेरी सिंपल। ओके,
Mahi had gone to Delhi. Mahi had not gone to Delhi. Had Mahi gone to Delhi? तो ये भी आपका वैसे ही बनेगा, क्या माही दिल्ली जा चुकी थी? ठीक है, क्या माही, सॉरी मैंने इसमें क्या का यूज़ किया, माही दिल्ली जा चुकी थी, माही दिल्ली नहीं जा चुकी थी, क्या माही दिल्ली जा चुकी थी? इस तरह से। तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, और इसमें हम वहीं पे था का यूज़ करते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लाइक इस तरह से। ठीक है, माही हैड गॉन टू दिल्ली, माही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, हैड माही गॉन टू दिल्ली। ठीक है, और देखिए आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, रूल्स ध्यान रहेगा तो सब ध्यान रहेगा, रूल्स नहीं ध्यान रहेगा तो सब कुछ फिर स्पॉइल है आपके लिए। तो रूल्स को प्लीज़ अपने माइंड में ध्यान रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, subject plus had plus third form plus object. Okay, or now here future perfect tense, subject plus will shall have third form object. ठीक है, प्लीज़ ये ध्यान रखिए। विल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब मैंने आपको सिंपल फ्यूचर एक्सप्लेन किया था कि हम लोग विल का यूज़ करेंगे सब सब्जेक्ट्स के लिए एक्सेप्ट आई एंड वी। आई और वी के लिए हम शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ग्रामेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ध्यान रखिए। बाकी जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम विल का ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो नेगेटिव एक बार देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल शैल आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है। देखो विल शैल तो आने ही आना है क्योंकि हम भी फ्यूचर कर रहे हैं। ठीक है, हैव लगेगा, थर्ड फॉर्म तो मैंने अभी आपको बोला कि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इज इंपॉर्टेंट इन ऑल, एन ऑब्जेक्ट। माही विल हैव, माही विल, क्योंकि माही के लिए तो हम विल का यूज करेंगे, विल हैव गॉन टू दिल्ली। ठीक है, माही विल हैव गॉन टू दिल्ली, माही विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, विल माही हैव गॉन टू दिल्ली, माही दिल्ली जा चुकी होगी, माही दिल्ली नहीं जा चुकी होगी, क्या माही दिल्ली जा चुकी होगी? इस तरह से आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। और पता है आप इसमें ना यहाँ पे लास्ट में आप ऐसे भी बोल सकते हो, माही विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, माही दिल्ली नहीं गई होगी। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो, माही दिल्ली नहीं गई होगी, माही विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जा चुकी होगी, लाइक इस तरह से भी आप बोल सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको बेस्ट वे में समझना प्रेफर करते हो। माही विल हैव गॉन टू दिल्ली, माही दिल्ली चली गई होगी या वो दिल्ली जा चुकी होगी, इस तरह से। क्या माही दिल्ली जा चुकी होगी, विल माही हैव गॉन टू दिल्ली, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको प्लीज़ ध्यान रखना है, ये सिंपल रूल है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो तो भैया फिक्स है, आने ही आना है। हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव थर्ड फॉर्म, सिंपल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आई होप कि आपको ये परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड टुमारो आई एम गोइंग टू शेयर द वीडियो ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका टेंसेस पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट वॉइस एंड स्पीच। जितना जल्दी आप लोग कर लोगे, समझ लोगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, टिल देन everybody take care and do your studies very properly at your home. Go to school regularly. Listen to your elders, obey your parents, listen to them, whatever they tell you all to do. Okay, and pray to God daily, be fit and healthy. Till then, bye, and we'll meet you tomorrow with the new video of tenses. Okay, so everybody take care. Bye everyone.